अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। मैं सिविल 3D के उर्दू ट्यूटोरियल जो लेक्चर्स मैंने शुरू किए उनके उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सुपर एलिवेशन कंप्लीट ट्यूटोरियल। मैं इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स को मुझे उन्होंने मैसेज किया था कि समझ सही से नहीं आई, तो मैं अब और ब्रीफली चाहता हूँ कि इस पर एक वीडियो बना दूँ, तो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें हम सीखेंगे कि सुपर एलिवेशन क्या है और इसको किस तरह से हम सिविल 3D में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट देख लें कि सिविल 3D जब सुपर एलिवेशन उर्दू में इसकी तारीफ कुछ इस तरह की जाती है कि रोड का बैरूनी किनारा रोड की जो आम सरफेस होती है, जो ग्रेड होता है, उसकी बनिस्बत थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है बैरूनी किनारा। उसकी वजह ये होती है कि जब आपकी गाड़ी टर्न कर रही है तो वो आसानी से टर्न करे, और वो कहीं स्पीड में हो तो टर्न में वो सीधी स्किड करके या सीधी आगे ना निकल जाए, किसी हादसे का सबब ना बने। तो इस वजह से ये सुपर एलिवेशन दी जाती है। तो इसमें ये होता है कि उमूमन आपने देखा होगा कि आपके फ्लैट रोड्स होते हैं या रोडों के दरमियान केम्बर एक सरफेस दोनों साइडों पर स्लोप होती है, 2-2% या 3-3 या 1% दी जा सकती है डिज़ाइन के हिसाब से, जो डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है। तो उस स्लोप को जो बैरूनी किनारा जिस तरफ आपने सुपर एलिवेशन देती होती है ग्रेजुअली बढ़ा दिया जाता है। देखें ये मेरा जहाँ पे माउस का कर्सर है 5% है, फिर 2% है, फिर 0% हो गई है, फिर 2% है, फिर 5% है। इस हिसाब से फिर वो पहले ग्रेजुअली उसको बढ़ाया जाता है और फिर ग्रेजुअली उसको कम कर दिया जाता है। तो इस तरह जो आपकी कर्व्स होती हैं उनके ऊपर सुपर एलिवेशन दी जाती है। एक और कंसेप्ट है इसमें, देखें ये रोड है, इसकी दोनों साइडों पर 2% स्लोप है। तो फिर अगले जो ही हमने अगले एक स्टेशन पे थोड़े से इंटरवल, जो स्टेशन इंटरवल होगा उस पर जब हमने दी है कर्व के ऊपर, जब हमने सुपर एलिवेशन डिज़ाइन किया तो एक तरफ देखें 2% ही है, दूसरी तरफ -5% हो गए, थोड़ी कम हो गई है। और आगे देखें तो फिर इधर 2% ही है, जबकि इधर -1% हो गया, आहिस्ता आहिस्ता अबव जा रही है। फिर ये देखें मजीद अबव चली गई है। ये आप रोड की इसकी शेप से भी देख रहे हैं कि एक वक्त आता है कि ये साइड नीचे रहती है और दूसरा किनारा ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से हम सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं। तो इसको हम सिविल 3D में कैसे डिज़ाइन करेंगे वो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्फेस क्रिएट कर लेता हूँ, मैं डायरेक्टली सर्फेस ही क्रिएट कर लेता हूँ पॉइंट फाइल की मदद से। सबसे पहले तो हम एक सरफेस क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद मैं उसके पॉइंट इंपोर्ट नहीं करता, बल्कि मैं जस्ट सरफेस ही क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि अपना टाइम बचाना है। मैं इस पर सरफेस कैसे क्रिएट होती है इसके डिफरेंट वेज मैं पहले भी समझा चुका हूँ। तो ये पॉइंट फाइल को हम एक्सेस कर लेते हैं। मैं पॉइंट फाइल फिर बता रहा हूँ कि मैं पॉइंट फाइल ऐड नहीं कर रहा, मैं पॉइंट फाइल की मदद से डायरेक्टली अपनी सरफेस ही ऐड कर रहा हूँ। तो ये मेरी सरफेस ऐड हो गई है। ऐड होने के बाद Z एंटर E एंटर आपकी कमांड देंगे तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर आपकी सरफेस आपको नज़र आ जाएगी। ये मेरी सरफेस मेरे सामने आ गई है। अब मैं पॉली लाइन की मदद से एक रफ सी अलाइनमेंट डिज़ाइन कर लेता हूँ, जिसमें एक दो कर्वें आ जाएँ मेरी। तो इसका 0 स्टेशन ये ले लेते हैं, कहीं यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, और यहाँ पे रख लेते हैं, और यहाँ पे इस पे ये 2-3 कर्व्स हमारी बन जाएंगी। अलाइनमेंट टूल में जाते हैं, कन्वर्ट अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट पे चले जाते हैं, एंटर करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर कर देते हैं। अलाइनमेंट क्रिएट कैसे होती है पहले मैं वीडियोस में बता चुका हूँ। इसका नाम सेंटर लाइन रख लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको कर रहा हूँ। इसको एग्जिस्टिंग लाइन कर लेते हैं। सारे लेबल्स ऑल लेबल्स यहाँ से सिलेक्ट करके ऑन कर लें। मैं माइनर को ज़रा 20 पे कर लेता हूँ और मेजर को मैं अपने 100 पे कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। बाकी ये लेबल्स आपके ऑन होने चाहिए, बाद में भी आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन पहले ऑन कर दें तो बेहतर है। मैं डिफ़ॉल्ट इसका 400 रेडियस का रख लेता हूँ ताकि वार्निंग वगैरह का मसला ना आए। और डिज़ाइन क्राइटेरिया में जाके मैं इसकी स्पीड 100 आप रख सकते हैं या 60 डिज़ाइन स्पीड रखते हैं तो रख लें। यूज़ डिज़ाइन क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे ये मेरे पास चूँकि थोड़ा कंप्यूटर मेरा को डुअल कोर है, तो मैं इसमें 2014 ऑटोकैड सिविल 3D यूज़ कर रहा हूँ। नया कर रहे हैं तो उसमें मज़ीद फंक्शंस आएंगे। मैं यहाँ से 2004 का जो स्टैंडर्ड है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये 2 लाइन रोड है मेरा, 4 लाइन नहीं है। मैं 2 लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और बाकी ये एस्टो के जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको मैं डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ। ये यूज़ डिज़ाइन चेक सेट इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि ये कहता है कि अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ मैंने ऐड चूँकि करनी नहीं है तो मैं इसको नहीं करता। तो अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो मेरी एक सेंटर लाइन डिज़ाइन हो चुकी है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ हो चुके हैं स्टेशन भी मार्क हो चुके हैं। देखिए वार्निंग का भी कोई इशू नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ। तो जो मेरी ये डिज़ाइन है, यहाँ पे ज्योमेट्री एडिटर है, इसमें जाके मैं ये यहाँ पे देख सकता हूँ मेरी कर्व जो है वो 400 के करीब है। ये कम होती तो इस पर यहाँ पे वार्निंग सिंबल आ जाती। यहाँ से आप वार्निंग सिंबल आए तो यहाँ से अपनी कर्व एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये हो गया। उसके बाद हमने सुपर एलिवेशन कैसे इस पर डिज़ाइन करनी है, तो यहाँ से आगे हमारी वीडियो टॉपिक के रिलेटेड शुरू हो रही है। इस पर सिलेक्ट करें, ये आपके सामने सुपर एलिवेशन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। कैलकुलेट एडिट सुपर एलिवेशन पे क्लिक कर देंगे। कैलकुलेट सुपर एलिवेशन इस पर सिलेक्ट कर देंगे आप। हमारी चूँकि इसी तरह की रोड है, ये बाकी ऑप्शन हम नहीं छेड़ेंगे। जो पहले अनडिवाइडेड ग्राउंड ये पहले वाली ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन हैं इनको एज इट इज़ रहने दें, सेंटर बेस लाइन पे ही रहने दें इसको। बाकी मुख्तलिफ डिज़ाइन क्राइटेरियाज हैं, आप उनको डिटेल से इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, या आप चाहेंगे तो उन पर भी वीडियोज़ बना दूँगा।
तो इसको नेक्स्ट करते हैं। तो मैं रोड को रखना चाहता हूँ 3.5 मीटर वाइड, तो मैं 3.5 मीटर की वाइड विड्थ दे देता हूँ एक साइड की। नेक्स्ट कर देते हैं। मैं इसमें आउटसाइड पे जो शोल्डर है उसको भी सुपर एलिवेशन देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको मैंने इसको चेक किया, वरना इसको अनचेक कर दें अगर आप नहीं देना चाहते। मैं इसको चेक कर देता हूँ और इसको मैं 2 मीटर जो शोल्डर है मैं दे देता हूँ। इसकी भी स्लोप में 2 मीटर ही -2 ही रखता हूँ जो मेरी रोड की स्लोप है। नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे वही चीज़ें आ गई, यहाँ से आप दोबारा भी सिलेक्ट कर सकते हैं चाहे तो। मैं 2004 वाला मॉडल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और ये आपकी जो सुपर एलिवेशन का जो क्राइटेरिया है वो 4% से 12% तक होता है। तो मैं इसको 8% तक सेलेक्ट करता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे सुपर एलिवेशन नहीं देनी। मैक्सिमम एलिवेशन मेरी ताकि कार पे 8% तक जाए। आप ज़्यादा भी दे सकते हैं अपने डिज़ाइन क्राइटेरिया के हिसाब से। 2 लेन रोड है, बाकी ये चीज़ों को एज इट इज़ रहने दें। यहाँ से कर्व स्मूथिंग अगर आप टिक करेंगे तो आपकी जो वर्टिकल कर्व्स है उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा और फिनिश कर दूंगा। यूँ फिनिश करूंगा। जो तीनों कर्व्स हैं, ये तीनों कर्व्स का डेटा मेरे पास आ गया है। कर्व 1 है, कर्व 2 है और कर्व 3 है। ये डेटा आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा उसमें खुद उसने -2 है, ये दोनों तरफ -2 है, फिर अचानक से -4 और इस तरफ से देखें आप तो ये देखें ये 2% ये अचानक से प्लस होना शुरू हो गया, वरना ये भी माइनस में होता। तो फिर ग्रेजुअली जाके दोबारा -2 पे चला गया है। तो ये 4.6% तक गया हुआ है। तो इस तरह से इसने हर कर्व की डिजाइनिंग अपने हिसाब से एडजस्ट 4.6 तक इसकी भी की हुई है। सब कर्व्स की इसने सुपर एलिवेशन डिजाइन कर दी है। इसको ओके कर लेते हैं हम। सुपर एलिवेशन डिजाइन हो गई। अब हमने सबसे पहले एक असेंबली बना ली है, एक प्रोफाइल भी बना लेते हैं रेफरेंस के लिए, एक डिजाइन प्रोफाइल भी बना लेते हैं। तो इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं ताकि अक्सर लोगों को मसला ना हो। वैसे डायरेक्टली मैं बना देता, लेकिन मैं इसके ऊपर एक डिजाइन प्रोफाइल ऐड कर देता हूँ। तो एक रफ सी प्रोफाइल ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। मैं सबसे पहले इस प्रोफाइल पे जाके ज़रा ये जो बहुत ज़्यादा गन बनी इसको ख़त्म कर देता हूँ। जो ग्रिड लाइन्स है मैं डिस्प्ले में जाके इनको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से सब ग्रिड लाइन्स को मैं ऑफ कर देता हूँ और ग्राफ में जाके मैं वर्टिकल स्केल को 1 कर देता हूँ ताकि स्केल पे प्रोफाइल चली जाए। ओके कर देते हैं। अच्छा, ये हमारी सिलेक्ट हो गई। स्केप करते हैं। इसके बाद इसको सिलेक्ट करके प्रोफाइल क्रिएशन टूल से एक रफ सी डिज़ाइन हम प्रोफाइल कर लेते हैं। कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी कर लूँ ताकि आपको आप इसे स्लो मोशन में जाके वीडियो को देख सकते हैं मैंने क्या किया है। ऑल लेवल सेट करते हैं, ओके करते हैं और यहाँ से ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियोस में कर चुका हूँ। मैं लिंक दे दूंगा, मेरी इस प्लेलिस्ट में ये वीडियोस मौजूद हैं। तो आज सुपर एलिवेशन के टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए इन पर मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा, बहस नहीं कर रहा। तो मैं एक अपनी रफ सी प्रोफाइल जनरेट कर रहा हूँ। जो अब मेरा रोड डिज़ाइन है उसके लॉन्ग डिज़ाइन प्रोफाइल जनरेट कर रहा हूँ टेंजेंट विद कर्व का जो मेथड है, और मैंने ये प्रोफाइल डिज़ाइन कर ली है। तो देख लेता हूँ कहीं पे भी मेरी 3-4% जो है उससे ज़्यादा ना हो, बेहतर यही है। ताहम हम 6% तक जा सकते हैं अगर कहीं पे इशू है। अमूमन हाईवेज़ में 3 से 4% तक तैयार, 5% है यहाँ पे, लेकिन ठीक है मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा अप डाउन कर सकता हूँ, यहाँ से नीचे खींच के या जिस हिसाब से एडजस्ट करना है। इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, एडिट स्टाइल पे चला जाता हूँ और इसका जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल था मैं उसको दोबारा 1:100 पे कर देता हूँ। ये अनस्केल हो गई है अब आपकी प्रोफाइल, लेकिन देखने में ज़रा बड़ी लग रही है और ठीक लग रही है। ठीक है जी, यहाँ तक तो हम आ गए। अब इसके बाद हमने एक असेंबली क्रिएट करनी है। असेंबली क्रिएट असेंबली में चले जाएं और यहाँ पे आप इसका नाम रख लें सेक्शन ए। ठीक है, ऑल कोड्स को आप व्यू एडिट कर लें, बेहतर रहेगा। वैसे आप कोई भी रख सकते हैं, मैं अपने हिसाब से व्यू एडिट मुझे ईजी लगता है, मैं वही करता हूँ। इसको सिलेक्ट करें असेंबली को, और बल्कि यहाँ पे टीपी की कमांड देंगे, आपका टूल पैलेट ओपन हो जाएगा। सॉरी, मैंने टी की कमांड दे दी थी, टीपी की कमांड देंगे। टूल पैलेट आपका ओपन हो चुका है। अच्छा, टूल पैलेट ओपन होने के बाद आपने सबसे पहले लेंस में चले जाना है। तो इसमें जितनी जो ये लेंस जिनके साथ सुपर लिखा हुआ है तो उनमें सुपर एलिवेशन आप दे सकते हैं। मैं पहली सुपर एलिवेशन AOR इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर। बाकी सेटिंग में इसकी बाद में करता हूँ। इसको मैं क्लोज, बल्कि दूसरी साइड पे भी मैं इसको पहले प्लेस कर देता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं शोल्डर यहाँ पे जो शोल्डर है मेरा शोल्डर पे चला जाता हूँ और इस शोल्डर को पहला ही जो शोल्डर इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें सुपर एलिवेशन में डिज़ाइन कर लूँगा बाद में। इसको भी मैं दे देता हूँ और दोनों साइडों पे इसको भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब एक चीज़ रह गई है, जो हमारे बेंचेस डिलाइट बेंचेस होते हैं उस पर चले जाते हैं। डिलाइट्स कहाँ है, तो ये डिलाइट है। मैं अमूमन डिलाइट बेंच वाली ऑप्शन यूज़ करता हूँ। आप कोई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको ईजी लगे। मैं दोनों साइडों पर इसके बेंचेस भी दे देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक का हमारा काम आता। अब सुपर एलिवेशन भी हम इसमें डिज़ाइन करेंगे और बाकी एडजस्टमेंट भी हम इसमें करेंगे। स्केप कर लेते हैं और मैं इसका ज़रा स्केल को थोड़ा सा छोटा 250 तक ले जाते हैं ताकि मुझे सारी चीज़ें आसानी से नज़र आए। ठीक है। अच्छा, अब जी इस जो असेंबली है उसकी लाइन पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ।
अब आपके सामने ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में जाएं तो सबसे पहले लैंड सुपर एलिवेशन, ये राइट साइड है लेफ्ट साइड, राइट साइड पे आ जाते हैं। मैंने रखी हुई थी वहाँ पे जी 3.5 अपनी लैंड विड्थ, 2% स्लोप, ठीक है। बाकी चीज़ों को मुझे अभी नहीं करना, मैं सिर्फ अर्थवर्क के हिसाब से डिज़ाइन कर दूंगा, बाकी सबको जीरो कर देता, सब बेस वगैरह जो भी है। यूज सुपर एलिवेशन में यहाँ पे ये मेन चीज़ है, तो मैं इस ये राइट लाइन है तो मैं राइट लाइन को कर देता हूँ जी राइट लाइन आउटसाइड, ठीक है। राइट लाइन आउटसाइड पे मैंने देनी है तो मैं राइट लाइन आउटसाइड कर देता हूँ, ओके करके ओके कर देते हैं। बाकी चीज़ों को इसमें एज इट इज़ रहने दें। शोल्डर पे चले जाएं, शोल्डर को मैंने 2 मीटर वहाँ पे किया था, 2 मीटर कर लेते हैं। सुपर एलिवेशन पे देनी है राइट लाइन, इस पर भी देख लें राइट लाइन शोल्डर आउटसाइड पे मैंने दे देनी है, ठीक है। इसको भी ओके कर देते हैं। बाकी इसमें -2% ही है, बाकी इसको एज इट इज़ रहने दें। हाँ, ये नीचे इसकी भी, इसको भी 0 कर देते हैं। हमने सिर्फ अर्थवर्क के हिसाब से इसको डिज़ाइन कर लेंगे। और डिलाइट बेंचेस आ गए, इसमें मैं कट को 1 and 1 की स्लोप दे देता हूँ और इसको 30 मीटर दे देता हूँ ताकि मेरा एक ही स्लोप में कट जाए, वरना बेंच 10 मीटर पे शायद वो कहीं पे ज़्यादा हो तो एक बेंच क्रिएट हो। मैं बेंच नहीं चाहता क्रिएट हो, फिर स्लोप को 1.5 मिनिमम देते हैं। आप डिज़ाइन क्राइटेरिया के हिसाब से जितना भी दे सकते हैं। आप जो डिज़ाइनर है उनको समझ आ जाएगी मैं कैसे करूँ। अगर नए लोग हैं तो पहले ये समझे कि 1.5 स्लोप क्यों देते हैं रोड के डिज़ाइन पे, या 1 क्यों देते हैं, और कैसी कंडीशन, रॉक कंडीशन हो या सॉइल कंडीशन हो तो दी जाती है। इसको मैं 30 कर लेता हूँ। बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रहने दें। अब आप लेफ्ट साइड पे आ जाएं, इसको कर दें वही 3.5 मीटर। इन सबको जैसे आपने उस साइड पे किया था, राइट साइड पे किया था, उसी तरह कर दें। और उसके बाद आप यहाँ पे भी सुपर एलिवेशन इसको याद रखें। अब राइट साइड नहीं, अब लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड लेन आउटसाइड आपने याद से करना है। अब लेफ्ट साइड, पहले राइट साइड किया था, अब लेफ्ट साइड लेन आउटसाइड करना है, तब जाके आपका मसला हल होगा, ठीक है। यहाँ से ओके हो गए। अब आप शोल्डर पे चले जाएँ, वही शोल्डर 2 मीटर हमने देना है, उसकी सुपर एलिवेशन। अब फिर लेफ्ट साइड आउटसाइड शोल्डर ये देना है, ओके कर दें। और बाकी इसके नीचे आ जाएं 2% ये स्लोप, तो बाकी इन सबको 0 कर दें जैसे मैंने अर्थवर्क के लिए डिज़ाइन करना है। ये हो गया। अब डिलाइट बेंच पे चले जाएं, तो मैंने यहाँ पे किया था 1 and 1 की स्लोप दी थी और 30 मैक्सिमम हाइट दी थी। तो ये फिल्फ 1.5 की स्लोप दी थी और 30 मैक्सिमम हाइट दी थी। ये सब करने के बाद आपने अप्लाई लाजमी करना है और ओके कर देना है। अब देखें सिर्फ आपकी एक सिंगल लाइंस आ गई हैं, बाकी इतना वो जो खप थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो मैं एक अर्थवर्क के हिसाब से इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ तक तो हम चले गए। अब हमने करना है, बहुत आसान रह गया। अब हमने कॉरिडोर पे जाना है, कॉरिडोर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिख देना है जी रोडवे लिख दें या कुछ भी ले नाम दे दें। और ये सेंटर लाइनमेंट हमारी सेंटर लाइन है, प्रोफाइल हमारी डिज़ाइन प्रोफाइल है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल पे हम नहीं कर रहे हैं, हम डिज़ाइन पे कर रहे हैं। असम्बली हमारी सेक्शन है जो हमने अभी डिज़ाइन की है, और एग्जिस्टिंग सरफेस हमारी जो होगी वो टारगेट सरफेस होगी। ओके करते हैं। यहाँ पे आप फ्रिक्वेंसीज वगैरह सेट कर सकते हैं, पिछली वीडियोज़ में समझा चुका हूँ। मैं फ्रिक्वेंसी को अगर कम करूँगा तो थोड़ा सा ये भारी हो जाएगा, मेरा पीसी ज़रा स्लो है तो प्रोसेसिंग करने में टाइम लगेगा। रीबिल्ड कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। तो ये देखें बड़ी प्यारी सी आपके पास रोड की टेरेन जो कॉरिडोर डिज़ाइन हो गए। मैं Ctrl+1 करके जो बैकग्राउंड सरफेस है इसको मैं ज़रा ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपके सामने आपका कॉरिडोर आपको नज़र आ रहा है। अब आपने करना ये है, आपकी सुपर एलिवेशन डिज़ाइन हो चुकी है। अच्छा, सुपर एलिवेशन जो ही हमने सेंटर लाइन पर डिज़ाइन की थी तो ये नज़र आ रही थी। देखें पहले शुरू में लेफ्ट माइनस वही 2% है, फिर अचानक लेफ्ट हमारा 0 हो गया। लेफ्ट साइड जो कर्व की बाहर वाली साइड थी ज़रा ऊंची हो गई और राइट साइड 2% ही रही। फिर लेफ्ट साइड +2% हो गई, राइट साइड -2% रही। इसमें भी आपको ये सिंबल्स के जरिए समझा रहा है। फिर 4.6% तक गई और -4.6%, और फिर जाके आगे कर्व जब एंड होगी ये 4.6 और -4.6 के हिसाब से जा रही है, और फिर जाके देखें 4.6 -4.6 से दोबारा वैसे ही जैसे अप हुआ था, जैसे रन जैसे हम इसके ऊपर चढ़े थे स्लोप के ऊपर, इसी तरह से उसी तरह ग्रेजुअली इसने रन ऑफ भी कर दिया है। तो इस तरह हर कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर भी इसने डिज़ाइन कर दिया, इस कर्व के ऊपर भी ऐसे ही डिज़ाइन कर दिया, और इस कर्व के ऊपर भी ऐसे ही इसने डिज़ाइन के शुरू में हम ऊपर चढ़ रहे हैं उसी डिज़ाइन हिसाब से ये स्लोप डाउन हो गई। इसके साथ लिखा होता है बाकायदा। जो भी वापस नॉर्मल रोड पे आते हैं वही आपका जो कैम्बर सा बना होता है -2% का वही बन जाता है। अच्छा जी, ये यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद हमने करना है सेक्शंस वगैरह बनाने हैं, तो ये भी बना लेते हैं। इस पर क्लिक करें, ये प्रॉपर्टीज़ में, कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, यहाँ पे सरफेस पे जाएं, सरफेस को ऐड कर लें और यहाँ से एक डाटम को ले लेते हैं हम, यहाँ डाटम इसको भी ऐड कर लेते हैं और इस नन को टॉप लिंक्स पे करें और यहाँ पे टिक कर दें, ठीक है। बाउंड्री पे जाएं, रोड पे क्लिक करें, ऐड ऑटोमेटिकली में जाके डिलाइट याद रखें, हमेशा डिलाइट ऑप्शन कोई और सेलेक्ट नहीं करें, डिलाइट पे सेलेक्ट करें, अप्लाई कर दें, रीबिल्ड सरफेस करें, ओके करें। तो आपकी एक
जो टोपोग्राफिक सरफेस भी इस हिसाब से डिज़ाइन हो चुकी है। अब आप क्रॉस सेक्शंस बना सकते हैं, क्योंकि कंटूर सरफेस है तो उसके साथ क्रॉस सेक्शन अब आप बना सकते हैं। तो अब ये बनने के बाद ज़ाहिर है मटेरियल कैलकुलेट भी अब आप कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद सिंपल लाइंस पे चले जाएं, राइट क्लिक करें, ओके कर दें। यहाँ पे आप लिखते हैं जी सेक्शन लाइन। वीडियो में मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें प्रेशर पाइप नेटवर्क ये हमारा है ही नहीं ना, नेटवर्क डिज़ाइन प्रेशर पाइप नेटवर्क के हवाले से वीडियोस बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आई बटन में दूंगा, प्लेलिस्ट में भी देख लें। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं। हम चेक कर लेते हैं जो हमारी रोड सरफेस, जो हमने रोडवे बनाई, ये सरफेस है जो टोपोग्राफिक सरफेस, उसको हम दे देते हैं जी फिनिश्ड ग्राउंड, ओके कर लेते हैं। बाकी को एज इट इज रहने दें। फिनिश ग्राउंड इसको लाजमी करेगा आपने मटीरियल कैलकुलेट करना है, वरना मटीरियल सही कैलकुलेट नहीं होगा, ओके कर लें। ये जो उसकी बायोस्टेशन रेंज है इस पे चले जाते हैं। आप 20-20 पे दे, लेकिन मेरी चूँकि ज़रा पीसी स्लो है तो मैं इसको 50-50 पे कर लेता हूँ, तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। मैं स्टार्ट और इनको ट्रू कर लेता हूँ, और लेफ़्ट राइट को मैं 50-50 कर लेता हूँ, ताकि थोड़े लंबे लंबे सेक्शन आ जाए, कहीं चीज़ मिस ना हो। ओके कर लेते हैं इसको और एस्केप कर देते हैं। मेरे सेक्शन डिज़ाइन हो चुके हैं। अच्छा, ये मैंने इसको ज़रा ये 1000 होता है, वो असेंबली में मुझे सही नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको स्केल कम कर दिया। आप अपने हिसाब से स्केल कम ज़्यादा करके प्रिंट आउट कर सकते हैं चीज़ों को। तो अब ये सेक्शंस आ गए हमारे पास। तो अब हमने करना क्या है, सेक्शन मल्टी क्रिएट सेक्शन मल्टीपल व्यूज़, यहाँ पे चले जाना है। नेक्स्ट कर लें, ड्राफ्ट में कर लेते हैं हम यहाँ से, नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें। और यहाँ पे आपकी जो ये है, सॉरी मैंने मटेरियल कंप्यूट नहीं किया, मटेरियल को भी कंप्यूट कर लेता हूँ। तब अभी मटेरियल की ऑप्शन इसलिए नहीं है, कंप्यूट मटेरियल में चले जाते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ से हम अर्थवर्क को सिलेक्ट करते हैं, और ईजी हमारी एग्जिस्टिंग सरफेस है, और ये रोडवे ये जो हमारी दूसरी टोपो सरफेस है, दोनों का कंपैरिजन बन जाएगा। ओके हो गया जी। अब हम यहाँ से क्रिएट मल्टीपल सेक्शंस व्यू पे चले जाते हैं, और ये नेक्स्ट कर लेते हैं, ड्राफ्ट में कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। ये अर्थवर्क को अनटिक कर देंगे, आ जाएगा। इसको करेंगे टिक तो ये हैच होगा। वो मुख्तलिफ तरीक़ेकार से रिमूव होता है, मैं यहाँ से टिक करके इसे रिमूव कर देता हूँ। बेसिक को जाके व्यू एडिट पे बेशक कर लें, ओके कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। ये अच्छा, यहाँ से भी बैंड्स आप ये कर सकते हैं, लोग मेजर और स्टेशन ऑफसेट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ऑफसेट ऑनली रहने देता हूँ, नेक्स्ट कर लेता हूँ। ये बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसको वॉल्यूम टेबल को ऐड कर लेते हैं हम, यहाँ से जो अर्थवर्क का होगा इसको टॉप राइट कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट यहाँ से कर लेते हैं, ताकि सेक्शन के अंदर ही हमें नज़र आए। तो इसको कर लें 0.5 अपने हिसाब से, जैसे आपको बेहतर लगे। ओके ओके, क्रिएट सेक्शन पे जाते हैं, और यहाँ पे नीचे अब आपको सुपर एलिवेशन में दिखाऊंगा कि कैसे डिज़ाइन हुई है। ये आपको सही तरीके से क्रॉस सेक्शन में पता चल जाएगा। मेरा पीसी डुअल कोर पीसी है, थोड़ा सा स्लो है, तो सिविल 3D के लिए अच्छा पीसी आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये मेरे सेक्शन बन चुके हैं। इसके अंदर देखें कट एरिया, फेल एरिया, सारी चीज़, लेकिन मेन चीज़ हमारी जी थी, इसको थोड़ा सा स्केल को छोटा करते हैं, सुपर एलिवेशन का क्या बना है जी, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो वो अब सेक्शन के लिए उसके लिए तैयार हो जाएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारी सुपर एलिवेशन आ रही थी। तो हम अपना सेक्शन पहले प्लान से देखेंगे, और उस प्लान के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से आपकी सुपर एलिवेशन स्टार्ट हो रही है। तो ये चल रही है जी आपकी, तकरीबन यहाँ से चल रही है, लेकिन ये हमारा जो सेक्शन स्टार्ट हुआ है, अच्छा इससे स्टार्ट कर लेते हैं जी, 600 से लेकर ये जो कर्व वाला ऑप्शन है, सारे में आपको आपकी सुपर एलिवेशन दिखाई देगी। तो 600 से लेकर हम 1100 तक तकरीबन देख लेते हैं। अगले स्टेशन का भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं जी 600 स्टेशन कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा 600 है। 600 पे देखें दोनों तरफ -2% है, ठीक है। आपके शोल्डर में भी वही है। 600 के बाद आपका आ गया जी 650, इसमें देखें -2%, और देखें इस तरफ -1 पॉइंट, ये इस तरफ से डाउन होना, ये किनारा आपका शुरू हो गया है। अब उसमें देखें, ये देखें आपकी कर्व चूँकि राइट साइड पे टर्न हो रही है, तो फिर देखें ये किनारा और 4.6 में अगर मजीद करीब सेक्शन लेता तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपको दिखाता, लेकिन ज़ाहिर है मैंने 50-50 मीटर पे सेक्शन काटे हैं, तो उसमें देखें इसने ये -4 ये पूरा पीक आपको इसने दिखा दिया। अगला सेक्शन अगर आप 750 पे जाएँ तो फिर वो डाउन हो रहा होगा आस्ता आस्ता, देखें 4.6 इस तरह से ग्रेजुअली ये डाउन हो रहा है। अगर आप 5-5 मीटर पे सेक्शन काटे तो और ग्रेजुअली आपको चीज़ें दिखाएगा। इसमें ये पूरा ही जा रहा है। अब 900 वाले सेक्शन पे भी ठीक है, इस पर भी पूरा ही है, इस पर भी पूरा ही है। हमारा 1100 पे डाउन हो गया था, तो ये अगर 1000 है, इस पर भी पूरा है। तो 1100 पे अगर 1100 वाला सेक्शन, 1100 वाला स्टेशन हमने नहीं काटा हुआ, 1050 है, इस पे जाके देखें थोड़ा सा ग्रेजुअली डाउन होना शुरू हो गया दोबारा से। ये जगह अपनी जगह पे चली गई, ये अपनी जगह पे।
तो ये सुपर एलिवेशन इस हिसाब से एडजस्ट होगी। अच्छा, एक और देख लेते हैं अगले इसमें अगला जो पोर्शन था हमारा, इसमें एक कर्व आ रही है, इसमें भी सुपर एलिवेशन आ रही है। तो ये कहाँ से शुरू हो रही है जी? आपका स्टेशन है 2300 और 2600 है। हम 2300 और 2600 के दरमियान भी देख लेते हैं कहानी कुछ। मैं अगर करीब करीब सेक्शन काटूँ, आप करीब करीब काट के देख सकते हैं, मेरा ऊपर टेस्ट में टाइम कब ज़्यादा लग जाएगा। तो ये 2200 है, तो इसमें 2200 में आप ये देखेंगे तो -2%, ये 2300। अच्छा जी, कौन सा स्टेशन है यहाँ से शुरू हो रहा है? ये देखें, इसमें आ गई है 3.5 3.5। ये किनारा आपका उठ रहा है और ये डाउन हो रहा है, माइनस में माइनस वाला डाउन हो रहा है। इसी तरह आप इस स्टेशन पे जाएंगे, देखें ये किनारा उठ चुका है, ये डाउन है, ये किनारा उठ चुका है और ये डाउन है। इस तरह से आपने सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करनी है। ये किनारा उठ चुका है, ये डाउन है। बड़ी इसके साथ आपका ये स्टेशन का ये जो अंदर सारी आपकी कट फिल सारी चीज़ें भी शो हो रही हैं। इसमें सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल, ये जो आपकी ये लेबल चाहिए होते हैं सर्वेयर को अक्सर मार्किंग के लिए, ये चीज़ें भी अगर वो झंडे लगाना चाहता है फ्लैग में, खुद भी क्योंकि सर्वेयर रहा हूँ तो मैं उस हिसाब से चीज़ों को अक्सर इसके ऊपर कोशिश करता हूँ कि एनोटेट कर दूँ। तो ये चीज़ें भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पे स्लोप कैसे शो होगी। तो ये आप ये ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में से जाके चेंज कर सकते हैं। इस तरह ये वीडियो लंबी हो जाए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने सुपर एलिवेशन के टॉपिक को कवर किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई गड़बड़ हो रही है, कोई समझ से मसला कर रही है कोई चीज़, तो मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको फिर उसकी जो चीज़ रिलेटेड होगी उसको समझाने की कोशिश करूँगा। अपनी तरफ से मैंने सुपर एलिवेशन का टॉपिक दफ़ा एक वीडियो पहले बनाई है, उसका लिंक भी दे दूँगा, और दोबारा मैंने बनाई है तो मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। कट फाइल की क्वांटिटीज़ भी साथ मैंने शो कर दी हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।